प्रदेश की राजनीति में दिखने वाले हैं। और ये भी संभव है कि जो बात कर रहे थे कि इस बार 400 पार, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है उसमें एक पहिए पे लोहिया और एक पहिए पे अंबेडकर। तो यानी समाजवादी पार्टी कहीं नया नारा ना दे दे कि अंबेडकर और लोहिया करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी की नैया पार। क्योंकि जो सिनेरियो दिख रहा है, मैं आपको उसमें एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। जो लालजी वर्मा है वो अंबेडकर नगर जहां का वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जब बहुजन समाजवादी पार्टी वहां से जीत कर आई थी, आज उन लालजी वर्मा का समाजवादी पार्टी से जुड़ जाना और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, समाजवादी पार्टी ने इस्तकबाल किया और कहा। और एक और बात है, सुहेलदेव पार्टी के जो मुखिया हैं वो हमेशा कहते आए हैं कि वो केवल राजभर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनके साथ बिंद भी हैं, निषाद भी हैं, मौर्य भी हैं और सेलेक्ट क्लास ऑफ कुर्मियों को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और उनका और भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनका भी वो दावा करते हैं कि उनके पास समर्थन है। तो अगर इस पूरे समर्थन का कैलकुलेशन किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 153 सीट्स ऐसी हैं जिन पर सीधे तौर पर जो आज ये दो नेता आए हैं उनकी मौजूदगी असर डाल सकती है। इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, वो कितनी सीटों को अपनी जीत में कन्वर्ट करेगी, ये तो जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन जो अभी वर्तमान है, अगर आप उसको देखें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो रिजर्व वोटर्स हैं, आरक्षित वोट हैं, उसमें 19% के करीब मुसलमान और उसी तरीके से यादव वोट। ये जो समीकरण था पहले मुस्लिम यादव और पिछड़ों का, वो समीकरण अगर हम आकलित करेंगे तो हम पाएंगे कि जो 22% वोट बैंक क्षेत्रीय दलों का पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक कर गया था, वो वोट बैंक इस नए समीकरण के जुड़ जाने से अगर इसकी जो चुनावी या आप कहेंगे कि जो वोट पॉलिटिक्स है, अगर वो ठीक से चलेगी तो और वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट हो जाएगा, तो एक नए तरह का, मतलब बावजूद इसके कि बहुजन भारतीय जनता पार्टी ये दावा करे कि 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में उनको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन ये जो नए समीकरण उभर कर आ रहे हैं वो एक नई तरह की राजनीति और 2022 में ये अगड़े और पिछड़ों के गठबंधन के बजाय एक ऐसा गठबंधन जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े, पिछड़ों के साथ अल्पसंख्यक मिलके आते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन देने लगते हैं, उभर कर सामने आए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन क्योंकि राजनीति है और राजनीति में ना तो कुछ स्थायी है ना ही लंबा चलता है, तो ऐसे में एक चीज ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी चुनाव में समय थोड़ा दूर है, चुनाव के लिए अभी वक्त है। और आज ये गठबंधन तो हुआ, सुहेलदेव पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गई। अब ये 27 तारीख को एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं जिसमें अपनी स्ट्रैटेजी की घोषणा करेंगे। लेकिन सुहेलदेव पार्टी को उससे पहले ये भी तय स्पष्ट करना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जिनके साथ उन्होंने पिछले दिनों गठबंधन किया था, क्या वो भी इस गठबंधन का हिस्सा होंगे या फिर वो एक कुछ सीटों पर उनके साथ समझौता करेंगे और कुछ सीटों पर जिस तरह से आज उन्होंने कहा कि अगर उनको अखिलेश एक भी सीट नहीं देंगे तब भी ये गठबंधन नहीं टूटेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्रीय दलों का जो धीरे धीरे प्रभाव पुनः लौट आने के लिए अखिलेश यादव कवायद कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।